हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मिसेस अशरफी ब्लॉग चैनल। और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मेरी पैकिंग से। मैं सिस्टर के घर जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि चीकू का बर्थडे है, तो 1 दिसंबर को चीकू का बर्थडे था और आज मैं 2 दिसंबर को मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लेट होने का कारण ये है ना कि सिस्टर के घर पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था। मैं और वहाँ पे जियो का नेटवर्क है और मेरे पास जियो का सिम था नहीं। और ये बस डिसाइड करने लगी हूँ कि मैं क्या पहनूंगी। मेरी सिस्टर बोली थी कि आप पर्पल कलर का जो अनारकली वो पहनिए, तो मैं पार्टी के लिए वो डिसाइड की। और ये जो ड्रेस है ये मेरी मामी गिफ्ट दी थी मुझे जब मैं गई थी झारखंड। तो ये भी मैं फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम ये पहनूंगी, क्योंकि ये एक बार ही पहनी हूँ और ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी को पहन के जाऊँ। और ये है ब्लू कलर का शरारा का पीस। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। ये नेवी ब्लू कलर का है, तो मेरे हस्बैंड मुझे दिलाए थे, लेकिन ना ये बड़ा साइज आ गया है। तो ये साइज़ बड़ा आ गया है, इसके वजह से मुझे इसको बनवाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर अभी वापस भेजती हूँ तो फिर मुझे बर्थडे तक ये पॉसिबल नहीं है कि ये मुझे मिलेगा। तो ये देखिए मैं इसको पैक कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसको बनवाना है। तो मैं साइड कर दी और बाकी जो बचे थे सामान उसको साथ में पैक कर दी हूँ। और यहाँ पे जो भी आता है ना बाहर से, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आज ही मेरा गैस भी ख़त्म हो गया था, सिलेंडर, तो वो भी मैं मंगवाई हूँ। और अभी बस रात हो चुकी है और हम लोग तैयारी करने लगे हैं। चीकू को जैम्स चॉकलेट बहुत पसंद है, तो हम रेहान के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रहे थे, क्योंकि रेहान देना चाह रहा था आज हम लोग युवान का बर्थडे का चीकू को बर्थडे में जेम्स का गिफ्ट। तो उसका बस हैम्पर तैयार कर रहे हैं हम लोग मिलके। और ये मेरे हस्बैंड हैं और वो ऐसा आइडिया निकाले कि इस तरह से इसको यहाँ पे हम लोग स्टिक करेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये आपको याद होगा, मेरे हस्बैंड को मेरे बेटे ने गिफ्ट में दिया था चॉकलेट, तो वही बॉक्स था, तो बस उसी को हमने इसमें यूज़ में ले लिया है। और बस वो लगा रहे हैं। पहले तो हम लोग सोचे थे कि चीकू का इसी से जैम्स से नाम लिखेंगे, लेकिन नाम नहीं सही से आ रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर डिसाइड किए कि हम लोग इस टाइप से लगाएंगे। और ये आपको मैं दिखाने लगी हूँ चीकू का बर्थडे ब्लॉग, और बने रहिए मेरे साथ। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये देखिए, ये वाई हम लोग लिखे थे उसका 1 लेटर, लेकिन ये सही नहीं लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। और फिर हम लोग उसको फिर से निकाले और फिर हम लोग इस टाइप से इसको लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि उसका कम से कम 1 लेटर लिख देते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड रेडी कर रहे हैं फ्लावर। और ये वही पेटल्स है जो हम लोगों ने नहीं, मैं हस्बैंड के बर्थडे में यूज़ की थी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि इससे ही हम लोग फ्लावर बना लेते हैं। और बस, और ये अब रेडी हो चुका है। अब मैं डिसाइड करने लगी हूँ रेहान का ड्रेस, क्योंकि मैं तो खुद का डिसाइड कर चुकी थी। और ये सारे कोट पैंट जो हैं ये रेहान के नाना नानी के तरफ से था, जो अभी बहुत छोटे हो गए हैं, क्योंकि उसके हर बर्थडे में उसके नाना उसके लिए कोट पैंट ही भेजते हैं। और सच में वेस्टेज हो जाता है बच्चों का कोट पैंट, क्योंकि आप एक बार पहनाते हो, कोई फंक्शन में पहनाते हो, डेली इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो बहुत छोटा होता जा रहा है ये सब। तो मैं बस डिसाइड कर रही थी कि किसको पहनाऊँ, क्योंकि एक हैंगर में मैंने कितने सारे कोट पैंट को रखे थे, क्योंकि सारे इसके जो शर्ट थे वो मैं अलग जगह रखी हूँ। और फाइनली मैं ये डिसाइड की कि मैं इसको ग्रे वाला पहनाऊँगी। और मैं ये कुर्ता सोच रही थी कि सिस्टर के घर में कुरान खानी भी है, तो मैं सोच रही थी कि कुरान खानी में मैं कुर्ता पहनाऊँ उसको। तो बस वही सोच रही थी कि वो कुर्ता मैं लेके जाऊँ। और अभी भी मैं ये फाइनल की हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक और ग्रे कलर का है कोट पैंट, तो ये मैं फाइनल की कि ये पहनाती हूँ रेहान को। और ये कुर्ता, लेकिन वो रेहान बोल रहा है कि ये कुर्ता मुझे नहीं चाहिए। और ये मैं विंटर की कुछ शॉपिंग की थी जो बताई थी, तो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में ठंडी लगनी चालू हो गई है कुछ ज़्यादा ही। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी इसके लिए फुल टी शर्ट ही लेके जाऊँगी। तो बस वही मैं पैक कर रही हूँ। और मैं
मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं साथ में ही रिकॉर्ड करती जा रही थी, लेकिन किसी कारण से ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था अच्छा से, तो फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये है चीकू का ड्रेस जो मैंने लिया है चीकू के लिए। चीकू के लिए भी मैंने कोट पैंट ही लिया है और उसका ब्लैक कलर में है, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये देख सकते हो आप, ये उसका ब्लेज़र है, ये चीकू के लिए है। और चीकू के नाना भी उसके लिए गिफ्ट भेजे हैं, तो वो मैं कभी और आपको दिखा दूँगी, क्योंकि उसका वीडियो मैं नहीं बनाई। और ये मेरा है बेटा जो खेल रहा था। और ये मैं बस पहुंच चुकी हूँ सिस्टर के घर पे, और बस हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी चीकू की बर्थडे की। और मैं इस तरह से लगा रही हूँ फ़ोटो, हर मंथ का सिस्टर रखी थी फ़ोटो हर मंथ का चीकू का, तो वही फ़ोटो मैं लगा रही हूँ मंथ के हिसाब से, कौन से मंथ में कैसा दिखता था चीकू, तो आप भी देखिए। और ये 5 मंथ्स का था, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और वो सिस्टर के घर में ना नेटवर्क का बहुत इशू था, इसके वजह से ब्लॉग मेरा लेट आ रहा है, तो माफ़ी चाहूँगी। और ये देखिए बस अब 6 मंथ का मैं लगा रही हूँ। ये रहा चीकू, क्योंकि मैं इसलिए पहले चली गई ना, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारियां जो थी मैं सोची कि हो जाएगा जाने से। थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बोली कि नहीं जाते हैं। और ये हम लोग बनाने लगे थे, जो मिलाद घर पे था, फातिहा करवाना था, उसके लिए घर पे ही सिरनी बनानी थी, तो हम लोग शक्करपाला बना रहे थे। और ये देखिए थोड़ी देर के लिए आटा नहीं मैदा से बनता है शक्करपाला, तो वो हम लोग मैं लगा के उसके बाद हम नीचे आ गई थी थोड़ी देर के लिए हम लोग। तो ये चीकू यहाँ पे बैठा हुआ है और ये रेहान इधर स्लाइडिंग कर रहा है। तो ये मेरी सिस्टर के घर पे ही है, और नीचे इस तरह से छोटा सा पार्क बना हुआ है। तो चीकू काफ़ी इंजॉय कर रहा था, देख सकते हो आप लोग। और ये यहाँ से ना उठना नहीं चाहता है, बिल्कुल रेहान के जैसा ही है ये भी। रेहान झूला से उठना नहीं चाहता था, और चीकू इसमें बैठ के नहीं उठना चाहता है, और इसको डर भी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और बस मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि इसको गूंद के मैं गई थी, और ये इस तरह से मैं कट करने लगी हूँ। और सिस्टर मेरी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के कर रही थी, तो वो फ्राई करेगी, मैं कट कर दूंगी कि तो दोनों साथ में मिलके हम लोग बना रहे थे। और शक्करपाला फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी, कभी बनाई नहीं हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी। और ये देखिए इस टाइप से मैं इसको कट कर रही थी। और कभी मैं शक्करपाले की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ज़्यादा बिजी थे, तो बस शेयर नहीं कर पाए। और अभी मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बनाने के लिए 2 केजी गाजर लाए थे, तो 2 केजी में कुछ गाजर मैं निकाल के रख दी थी। ये सिस्टर बोली कि थोड़ा निकाल देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिए, क्योंकि ये सिर्फ सिरनी के लिए था, तो ये बस गाजर को मैं क्रश कर रही हूँ इस तरह से। और आप बताइए आप कैसे बनाते हो गाजर का हलवा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं गाजर का हलवा का भी रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। और इस तरह से देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। पहले मैं उसको स्टीम लगा ली थी गाजर को, उसके बाद अभी ऑयल डाल के मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। और ये डन हो चुका है, और मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दी हूँ। थोड़ी सी इसकी और भुनाई करूँगी, थोड़ी सी पानी की कसर लग रही थी मुझे कि थोड़ी पानी है इसमें, तो बस वही मैं भुनाई कर रही हूँ। और ये हो जाएगा और हमारा हलवा डन हो जाएगा। और मैं गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी आपसे कभी। और बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है, और ये है मेरे हस्बैंड जो हमारा साथ दे रहे हैं। और हम लोग ये जो मैं रेडी कर रही थी फ़ोटो, ये इधर कर्टेन के सारे लगाई थी, ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ लगाना है। और ये बस डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि भाई भी आ चुका था। तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी चीकू का बर्थडे ब्लॉग, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चीकू का बर्थडे का तो। और फिर मिलूँगी आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।